जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। थुवंजे की घटना है। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। उसमें एक पंक्ति और आई, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। तो आचार्य श्री उसी समय आचार्य भक्ति चल रही थी। आचार्य भक्ति में चला दिया किसी ने, थूबंजी की घटना है। बोले इसमें सुधार कर लेना सुनने वालों। अंदर वाला पासा फेंके बाहर चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। अंदर वाला पासा फेंकता है, अपन ही खुद पासा फेंकता, अंदर बैठा हुआ। बाहर वाला कौन है? ऊपर वाला कौन है? जो ऊपर होता है वो पासा नहीं फेंकता, वो जुआड़ी नहीं होता, वो तो ज्ञायक स्वभावी होता है। ऊपर वाला कभी ऊपर, जो ऊपर हैं वे सब जुआ से बहुत ऊपर है। वो पासे नहीं फेंकते किसी जिंदगी के, किसी जिंदगी के निर्णायक नहीं होते, वो किसी जिंदगी का शगुन नहीं करते, वो किसी जिंदगी के अच्छे और बुराई का निर्णय भी नहीं करते। वो तो मात्र एक ज्ञायक स्वभाव में डील रहते हैं। अंदर वाला गड़बड़ कर सकता है, अंदर वाला जुआ भी खेल सकता है, अंदर वाला किसी की जिंदगी को बना बिगाड़ सकता है। अंदर वाला पासा फेंके बाहर चलते दांव। यदि ये दृष्टि अपनी हो जाए, जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा बुरा हो रहा है, ये सब मेरी खुद की कमजोरी से हो रहा है। आज उसने गाली दे दी, इतनी हिम्मत नहीं, मेरी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाया। आज उस मेरे ऊपर हाथ में हो गया, मेरी कोई भूल रही है। कई बार ऐसा चिंतन आता है। उज्ज्वल सुखचंद्र महाराज ने एक बात कही कि तू किसको दोष दे रहा है? कर्मों से परेशान है? हाँ, ये कर्म मुझे बहुत परेशान करते हैं। क्यों करते हैं? वो तो जड़ है। तू ज्ञानी और ये जड़ है। जड़ को ऐसा क्या तेरे में वीक पॉइंट मिल गया है जो तेरे ऊपर हावी हो गए? शक्तिमान तो तू है, बंध तो तूने किया था। बंधने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बांधने वाला बड़ा होता है। संसार के जितने द्रव्य हैं, समस्त द्रव्यों की शक्ति एक पारले पर रखी जाए, अकेले ज्ञान की शक्ति एक पारले पर रखी जाए, तो ज्ञान की शक्ति समस्त द्रव्यों से अनंत गुणी है, अनंत गुणी है। इतना बड़ी शक्ति है। और दर्शन के गुण उस ज्ञान गुण से भी अनंत गुणी है। और ये सारी शक्ति, और 2 गुण अधिक होते हैं जीव में। सब में जितने गुण हैं वो जीव में भी हैं, लेकिन जीव में ज्ञान दर्शन गुण एक एक्स्ट्रा होता है, ज्ञायक पने का स्वभाव होता है। इसके बावजूद भी तू कर्मों के अधीन कैसे हो गया? मुझे कर्म नचाते हैं ना, वो हंसने देते जब, और हो भी गया। देखने में देखो, अपन कर्म की कठपुतली बनकर नाच रहे हैं। थोड़ी देर में कर्म चाहे तो अपना प्रवचन बंद करा देगा, कोई बीमारी भेज देगा, कोई परेशानी भेज देगा। कर्म चाहे तो अपन को हंसा देगा, रुला देगा। जब ना हम अपनी इच्छा से हंस सकते हैं, क्या क्या मामला हो गया? क्या हम ऐसी गुलामियत? देखो तो सही, 24 घंटे थोड़ी अपनी जिंदगी पर कभी विचार करो तो रूह कांप जाती है कि मेरा क्या हो गया हाल। मैं अपनी इच्छा से ना रो सकता हूं और ना अपनी इच्छा से हंस सकता हूं। रुलाएगी तो कसाए शोक, हंसाएगी तो कसाए हास। हमारे पास ना हंसने का अधिकार है, ना रोने का, कुछ नहीं। हम हंस रहे हैं
तो हमने सोचा देखो मेरा कितना अच्छा दिन है, मैं हंस रहा हूं। जिनवाणी मुस्कुराती, बावला कहीं का, हास कसा है तो हंस रहा है, तो हंसने का अधिकार तुझे किसने दे दिया? वो तो नौ कसाए हंसा रही है, तू कहां हंस रहा है? तू तो हंसने की योग्यता का रखता। अभी देख, हंसते हंसते रोना भी आ जाता है, हंसते हंसते व्यक्ति रो पड़ता है। कभी कभी हंसी हंसी ऐसी सांची में बदल जाती है कि एक क्षण पहले हंसने वाला ऐसा रोता है कि आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलता। तेरे हाथ में नहीं है, रोना भी तेरे हाथ में नहीं है। कोई शोक, कोई अरती कसाय आएगी, तेरे हाथ में क्या है? एक दिन आप अपने 24 घंटे का भाई बेटा बनाना, आपको कुछ भी, तुम बिल्कुल कठपुतली बन चुके हो। आपकी शांति, आपका जो कुछ धर्म, आपकी जो कुछ समता, जो कुछ भी क्षमा आदि भाव हैं, ये सब मुझे तो पर प्रत्यारूप दिखते हैं। ये भी कर्म के अधीन दिखते हैं, अपन लोगों के। मार्क्स है नहीं ये समता, प्रसम भाव, क्षमा भाव, मार्दव आदि जो 10 लाख क्षण भाव, ये सिद्ध उपयोग के भाव, शुभ उपयोग के भाव, ये भाव कभी कर्म के अधीन नहीं है, तो क्षुभसम भाव है। लेकिन अपन लोगों के भाव कई बार ऐसे प्रतीत होते हैं कि ये भाव भी औदैहिक भाव ही हैं। हम माला फेर नहीं रहे हैं, हमारी औकात नहीं है, कर्म सहयोग दे रहा है इसलिए माला फेर रहा है। मैं मुनि बनी बना हूं, कर्म सहयोग दे रहा है इसलिए मुनि बना हूं। हम मंदिर नहीं आए हैं, कर्म देख लो ना। एक छोटे से कर्म ने एक दिन में सारे मंदिर बंद करा दिए। कैसी है अपनी जिंदगी? कितने परतंत्र हो गए अपन, कितने गुलाम हो गए। जिस मंदिरों को अपन ने नियम लिए, जिस मंदिरों को अपन ने बनाया, धर्म किया, आज एक छोटे से कर्म ने, छोटे से नौकर्म ने सारे मंदिरों में ताले डलवा दिए, सारे मंदिर बंद करा दिए। ऐसे लोग, अभी कुछ लोग बैठे जिन्होंने जिंदगी में हर विपत्ति में कभी मंदिर नहीं छोड़ा, लेकिन अभी छूट रहा है। पुण्य से वंचित नहीं कर रहा हूं, पुण्य तो आपका चल रहा है। आपका ये पश्चाताप, आपका ये चिंतन, आपका ये जो मजबूरी है, इससे आपका कोई कटौती नहीं हो रही, कोई पुण्य में कटौती नहीं। पुण्य की मत मानना। हम तो वस्तु स्वरूप के चिंतन का तुम्हें मौका दे रहे हैं कि तुम्हारी और अपनी जिंदगी कितनी मजबूर है। साधु को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साधु जहां चाहे वहां विहार कर सकता है। आज तक दुनिया में कोई रोक नहीं पाया, कोई नहीं रोक पाया, कोई नहीं रोक पाया। रुकेगा तो अपना उपादान से ही रुकेगा। चातुर्मास करता है करुणा के कारण, दया भाव के कारण, अपने आप में करता है। चातुर्मास करना है, करुणा है, दया है, उसका स्वभाव है। लेकिन इस समय सारे साधु रुक गए। क्यों रुक गए? उनको कौन रोक सकता है? मेरू भी आ जाए तो भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मेरू पार करके चले जाएंगे। लेकिन इस कलयुग के साधुओं को देखो, कैसी कर्म की प्रकृति के एक कर्म के कारण से साधु को रुकना पड़ा। भले वो राजा की आज्ञा से रुका, भय से रुका, किसी कारण से रुका, अपना स्वाधीनता तो स्वाधीनो ही विनाशो। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा, स्वाधीनता का तो विनाश हो गया ना। तो इस समय जो चिंतन चल रहा हूं मैं स्वचतुष्टय की तरफ से, तब से ऐसा लग रहा है कि स्वचतुष्टय मात्र शास्त्रों में है और मात्र कथनी में है। ये चतुष्टय अनुभव में नहीं आ रहा है। शास्त्रों में दिख रहा है, शास्त्रों में लिखा है, पढ़ लिया, प्रवचन में आ रहा है, 8 दिन से बोल रहा हूं। लेकिन जब मैंने सोचा जिस चतुष्टय को मैं पढ़ रहा हूं, जिस स्वचतुष्टय को मैं अनुभव कर रहा हूं, यह स्वचतुष्टय का एक दिन भंडारा खोल दूं ना, तोड़ दूं सारे दुनिया के बंधन, तोड़ दूं सारी दुनिया की मर्यादाएं,
लेकिन तुरंत पीछे से कर्म बोलता है, बाबा जी, बाबाजू, बाबाजू देख लो साइड इफेक्ट, देख लो यह होगा। तुरंत आत्मा कांप जाती है, तुरंत आत्मा रुक जाती है, तुरंत आत्मा कहती नहीं, हट मत करो। जिनवाणी क्या उठती, गुरु क्या उठते, अमृतचंद आचार्य महाराज कैसे उठते, उमा स्वामी महाराज कहते थे नहीं, बुद्ध राज्यातिक्रम नहीं चलना। अमृतचंद सूरी कहते थे नहीं, अति कर्कश आचरण मां भूतो। चारों तरफ से आवाजें आ गई। अब एक, क्योंकि तुम्हारे सचतुष्टय का पूर्ण कुंजी नहीं है, तुम कर्मों से तुम्हारे इतनी कमजोरियां हैं, इतनी कमजोरियां हैं कि तुम खुद अपने लॉकर तक नहीं पहुंच पा रहे हो। तुम स्व चतुष्टय को प्राप्त करने जाओगे, किस बल पर खोलोगे ताला? चाबी कहां है? चाबी कहां है? बोले चाबी तो गुम गई। बस यही तो तुम्हारी कमजोरी है, और इसकी दूसरी चाबी नहीं बनती है। देख लो कहां। हमने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा, स्वचतुष्टय प्राप्त करूंगा, अपनी स्वाधीनता नष्ट नहीं करूंगा, मैं किसी के बंधन में नहीं रह सकता, मैं साधु हूं, मैं नहीं रहूंगा किसी का बंधन। कौन सा मैं गलत कार्य करने जा रहा हूं, स्वतंत्रता को प्राप्त करने जा रहा हूं। तो आचार्य ने कहा अच्छा, भाव तो बहुत ऊंचे, स्वयं का भंडार खोलने जा रहा है। बोले हाँ, अनंत भंडार मैंने शास्त्रों में पढ़ लिया, मुझे ज्ञान हो गया कि मेरी आत्मा में अनंत भंडार पड़ा है, और मुझे जिनवाणी पर विश्वास है। जिनवाणी कभी झूठ नहीं बोलती। जिनवाणी कभी झूठ बोलती है क्या? नहीं बोलती, पक्का विश्वास है। जब उसने कहा है कि तेरा भंडार भरा पड़ा है, तो आचार्य जिनवाणी मां कहती है ये तो सही है, जिनवाणी कभी झूठ नहीं बोलती, ये भंडार भरा पड़ा है, लेकिन तू उसे पाने जा रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन पाने के पहले ये तो बता दे उस भंडारे की चाबी कहां है? चाबी वो कहते ना, तुम लोग जब यात्रा से लौटते हो ना, तो घर का ताला लगा हो तो चाबी, चाबी तो रास्ते में जेब में से मोबाइल निकालते समय गिर गई चाबी। अब क्या हो, अब करो क्या करना है, उसका तो ताला तोड़ दोगे, दूसरा लग जाएगा, दूसरी चाबी बन जाएगी। जिनवाणी कहती बेटा, उपादान और चतुष्टय पे वो ताला लगा है इस भंडारे पर जिसकी ना दूसरी चाबी दुनिया में है, और ना दूसरी चाबी बन सकती है, और ना इस ताले को आज तक कोई तोड़ पाया। अब क्या करोगे? टूटेगा है नहीं, चाबी बनेगी नहीं, दूसरी चाबी दुनिया में है नहीं, चाबी तो एक ही है। पूज्यपाद स्वामी श्री सर्वार्थ सिद्धि में कहते चाबी एक ही है, रास्ता एक ही है। अनवृत्तिकरण परिणाम, जहां कर्मों का क्षय होता है, वहां का एक परिणाम, एक परिणाम है, कितने हजारों जीव आ जाओ, जब तुम कर्मों का क्षय करोगे उसका परिणाम एक ही है, कोई दूसरा परिणाम नहीं, दूसरा शॉर्टकट नहीं, एक ही परिणाम है, एक ही परिणाम, दूसरा कोई परिणाम ही नहीं है। और उसी परिणाम को आपको प्राप्त करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, एक मार्ग, एक ही मार्ग है, दो मार्ग नहीं होते कभी मोक्ष के, कोई शॉर्टकट नहीं। चाबी कहां है? चाबी तो पता नहीं कहां गिर गई, कहीं गिरी, पता बताओ तो मैं ढूंढ के लाऊं। ओह, पता ही नहीं, इतनी लंबी यात्रा में कहां गिरी पता नहीं। 84 लाख योनियों की यात्रा करते करते ये स्व चतुष्टय के ताले की चाबी तो मैं भूल ही गया। बचपन में मैं अज्ञानी था, तो चाबी का पता ही नहीं था कि चाबी है। थोड़ा बहुत कभी गुरुओं ने संभाला तो जवानी की मस्ती में भूल गया।
बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो। अब बुढ़ापे में तो अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अर्धमृतक बुढ़ापे में अब कुछ याद नहीं आ रहा है, कहाँ थी, कहाँ चाबी गिरी। बुढ़ापे में स्मृत कर रहा हूं, चाबी बताओ कहाँ गिरी, याद ही नहीं आ रही, कहाँ गिर गई। क्योंकि बुढ़ापे में स्मृति शक्ति कमजोर हो जाती है, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वीक पॉइंट तुम्हारा, चाबी तुमने घुमाई और दोष दे रहे हो कि कर्म मुझे बना रहे हैं, कर्म मुझे लुटा रहे हैं, कर्म मुझे बर्बाद कर रहे। चाबी लाओ फिर देखें कौन सी है। उपादान का ज्ञान हो और उपादान की चाबी अपने पास हो, अपना मन अपने कंट्रोल में, अपना वचन अपने कंट्रोल में, अपनी काया अपने कंट्रोल में, अपना ज्ञान अपने कंट्रोल में, फिर देखें कौन क्या कर लेगा। हमारी तो एक भी चीज नहीं। एक बार कहा था ना कभी मैंने कि कर्म तो बहुत दूर की बात है भैया, तुम्हारा मन तो तुम्हारा है ना, यही तुम्हारा नहीं है, यही तुम्हारे कहने पे नहीं चलता, यही पराया जैसा लगता है। हम कुछ कहते हैं और एक कुछ और सोचता है, हमको और सोचने कहते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में नहीं है, मन तुम्हारा उल्टा, तुम माला फेरते हो, ये बाजार में उल्टा कर में तो माला फिरे मनुआ फिरे बाजार। ये मन ही नहीं, जो ये तो तुम्हारा है कि नहीं, अपना जो मन है ये तुम्हारा है कि दूसरे का है, हमारा है। देखो स्वचतुष्ट देखना कहाँ भूल पड़ रही है। जिस वैभव की चर्चा हम एक हफ्ते से कर रहे हैं, उस वैभव में अपन कहाँ चूक रहे। हर की वस्तु देखें, सारी दुनिया में तो कोई अपना नहीं है, महाराज नहीं हो सकता, वे तो तुम्हारे अनुकूल होंगे नहीं। कितना ही सगा हो, सुतदारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं, चाहे माँ बाप हो चाहे, ये तो सब हो ही जाएंगे। चलो, ये सब बेईमान हैं, सब बदमाश हैं, सब धोखा देने वाले हैं। जितनी गालियां देना दे डालो। जैसे मैंने प्रवचन के पहले में कहा था ना, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, संसार बहुत बेकार है। अरे मूर्ख, संसार में तुम भी तो है। संसार को कितनी गालियां दिलवाऊं। संसार सब धोखा है, संसार में सब बेईमानी है, संसार में कुछ भी नहीं, सब कैसा संसार है, कैसा। अपन खूब जम की आलोचना करते हैं संसार की, और ये भूल जाते हैं जिन संसार की मैं आलोचना कर रहा हूं, मैं भी उसी संसार में हूं। जो संसारियों के दोष निकाल रहा हूं, मैं भी संसारी हूं। भूल जाते हैं, मैं भी संसारी हूं, मैं भी संसार में हूं। ऐसी दशा हो जाती है कि एक व्यक्ति यात्री थे, 10 यात्री लेके गया, बहुत सावधान रहता था, बहुत लंबी यात्रा थी। तो एक स्टेशन पर उतरा तो उसने कहा यात्री गिन लूं। तो टिकट तो 10 के लिए थे उसने, और वो गिने तो 9 निकले। बोले सब लोग खड़े हो जाओ, कितने हो? 9 निकले, 9 यात्री निकलते। अब 9 कहते, 9 कैसे थे? एक कहाँ गया? और 9 से कहा भाई अब तुम गिनो, तुम गिनो। तो वो खड़ा हो गया, वो भी गिने तो 9 लोगों ने, 10 लोगों ने गिना, लेकिन सबकी अंक संख्या कितनी आई? 9। अब वो सारे के सारे घबरा गए, स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, साहब मेरा एक व्यक्ति रह गया। पुलिस वालों की रिपोर्ट गए, साहब एक व्यक्ति मेरा कहीं चला गया, किसी ने किडनैप कर लिया, कोई अपहरण कर लिया, कुछ हो गया। बोले कितने थे? बोले 10। बोले सब खड़े हो जाओ। तो जैसे ही थानेदार ने गिने तो कितने थे? स्वयं गिन रहा है तो 9 और थानेदार ने गिने तो 10। एक कहां से आ गया? बोले साहब 10 कैसे, अभी तो मैंने 9 गिने। फिर उसने बाहर निकल गए, बोले साहब देख लीजिए 9 हैं। थानेदार ने एक झापड़ लगाया, बोले तू भी है उसमें कि नहीं? बोले हाँ साहब मैं भी हूं। तो हुए कि नहीं 10? ये किसी दूसरे की कहानी नहीं है, ये सब अपने और आपकी कहानी है। हम सारे संसार को देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे मैं भी संसारी हूं। हमें संसार धोखेबाज दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि धोखेबाज में मैं खुद हूं।
हर व्यक्ति निंदा जब करता है, बुराई करता है, संसार को जब बुरा देखता है, अपने आप को सेव करता है, बस मैं नहीं हूं, मैं भूल गया वो मैं नहीं हूं। और जिनवाणी एक झापड़ लगाती है, बोले मूर्ख, जिसकी तू निंदा कर रहा है वहां तू भी है, तू भी संसारी है, तू भी संसार में है। तो जो दोष तुझे संसार में दिख रहे हैं वही दोष तो तेरे में भी विद्यमान है। जैसा छली कपटी मायावी स्वार्थी संसार है, ऐसा तू भी है, क्योंकि तू भी एक इकाई है। तू संसार से अलग कैसे हो गया? तब सम्यक दृष्टि की आंखें जागती हैं, ओहो मैं किसकी बुराई कर रहा हूं, मैं तो खुद वही हूं, वो दोष मेरे में भी भरा पड़ा है और मैं इस दोष का भंडार हूं। और जब मैं दोष का भंडार हूं तो मैं मां तो खूब बुराई कर लो, कितने कुछ कर लो, अपन अनादिकाल हो गए बुराई करते करते, लेकिन कभी ये दृष्टि नहीं आ पाई कि ये बुराई जो हम कर रहे हैं, ये बुराई मेरे खुद के अंदर विद्यमान है। चलो छोड़ो, ऐसे तो तुम समझोगे नहीं। तुम्हारे द्वारा ही, तुम्हारी भाषा में तुम्हें प्रश्न देता हूं, उत्तर भी तुमसे मांगता हूं। उन्होंने कहा सारा संसार तो बेईमान है, धोखेबाज है, दगाबाज है, सब धोखे दे देते हैं। आज संसार में सब धोखेबाज, जिसको सगा कहो वही दगा देता है। बंधु, सगा ही दगा देगा, सगा ही दगा देगा और सगा ही दाग लगाएगा। कैसी पूर्वजों ने नियत बनाई, मरे की दाग लगाने का अधिकार उसको दिया जिसको वसीयत देके जाता है। अरे दाग तो किसी दुश्मन से लगवाते, आग तो कोई दुश्मन लगाता, लेकिन क्या गजब के जो मुखिया वसीयत जिसको मिली उसी को दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जिसके लिए वो मर गया, सारी संपत्ति दे गया, आज वही बेटा बाप की अर्थी में आग लगा रहा है। देखो तुम्हें जिसने भी ये नीति बनाई होगी बहुत माइंडेड रहा होगा, बहुत जगत का एक प्रवचन दिया दे डाला उसने। इस वसान में अच्छे अच्छे लोगों को बैराग हो जाता है, आग लगाने वाले को बैराग हो जाता है। जिस पिता ने मुझे पैदा किया, जिस पिता का खून मेरे शरीर में है, जिसने मुझे कमा के इतनी वसीयत दी, आज उसी को मैं स्वाहा कर रहा हूं, राख कर रहा हूं। एक मिनट को कांप जाती है आत्मा। बहुत बड़ा प्रवचन है ये, बहुत बड़ा साइंस है ये। जिसने भी नीति बनाई थी, इस नीति के ऊपर कितना विचार किया गया हो, सब धोखेबाज। चलो कोई बात नहीं, आपकी इस बात को मान लेते हैं, क्योंकि आपको बड़ा संतोष होता है जब आपके लिए आपका कोई पक्ष लेवे ना, आप बहुत दुखी हो। आप देखना, अपन एक बिग पॉइंट और बता रहा हूं, जब अपन कोई दुखी हो ना और कोई आके कर दे, तुम इसलिए दुखी नहीं हो, फलाना व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है। अब कोरोना है, बड़े दुखी हैं सब इससे, अब एक शांति मिल गई। ये कोरोना हमारे देश का नहीं है तो चाइना है, चीन का है, तो अपन लोग बड़े निश्चिंत है, ये तो चीन खराब है, अब चीन बुरा है, ये तो चीनी कीड़ा है। अब अपन लोग अपनी काटनी छोड़ दूसरे पे थोपते। कभी भी तुम दुखी हो जाओ, आप कोई परीक्षा में विद्यार्थी फेल हो जाए और कोई ये कह दे मास्टर साहब ने तुझे फेल किया है, बस हमें इतनी शांति मिलेगी, तुरंत पापा पापा देखो ये कह रहा है, आप मुझे डांट रहे थे, मास्टर ने मुझे फेल किया। यानी हर व्यक्ति अपनी कमजोरी निमित्त पर थोपने में बड़ा आनंद आता है। तो चलो मैं तुम्हारे सुख के खातिर, तुम कहते हो हाँ तुम्हें आज तक जो दुख दिया इस संसार ने दिया, इन सबको पराये थे मैं अपना मानता रहा, सबने दुख दिया, चलो ये बात तुम्हारी मानता हूं, सब मान लो, सबने धोखा दिया, भगवान ने भी, जो जो पर है सबने धोखा दिया। अब जिनवाणी पूछती है ये तो सब पर है इसलिए धोखा दे दिया, तो ये बता दो तेरा सगा कौन है जो तेरा साथ दे रहा है। अब देखना कितना बढ़िया ढंग के समझाया।
बोले ये मन किसका है बता दे। तेरा मन भी पराया है क्या? बाप तो पराया है, बेटा पराया है, भाई पराया है, सब कुछ पराया है। तेरा मन? बोले मन तो मेरा है। तो मैंने कहा, जिनवानी ने कहा, बेटा इसी मन को तू अपने अनुकूल बना ले तो तुझे सारे उस ताले तक पहुंचने का रास्ता मैं बता दूंगा। बस जो तेरा है उसको, जो जिस पर तेरा विश्वास हो, ये मेरा साथ नहीं छोड़ सकता, ये मेरा था, है और रहेगा, ऐसा आप अनुभव कर ले। मन तो तेरा है कि ये भी पराया है? नहीं, व्यवहारी है वो तो, अभी निश्चय को तो समझता नहीं है। बोले मन तो मेरा है। तो क्या इस पर तेरा कंट्रोल है? ये तुम्हारी मर्जी के लिए चलता है, तुम्हारे लिए साथ देता है? बोले नहीं देता। वो व्यक्ति क्या करेगा जिसका अपने मन पर भी कंट्रोल नहीं है? जो मन को अपने अनुकूल नहीं चला सका वो दुनिया को क्या अनुकूल चलाएगा? जो मन को नहीं जीत सका वो दुनिया को क्या जीतेगा? जिनवानी ने कहा मन को जीत। ये आंख देख लो, क्या ये आंख अपनी है? जो मैं देखना चाहूं वही देखे। आंख हमारी है, कोई नहीं कहता मेरी आंख ही पराई है, आंख मेरी है। चलो इस आंख को अपने अनुकूल बना लो। हे आंख, दिन भर में वही देखेगी जो मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि तू मेरी है। आंख कहेगी ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे तो जो दिखेगा वो देखूंगी। तो मेरी है कि नहीं? तुम मेरी मानो, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं हूं। क्या बात है? हमने मन से कहा कि हे मन तू तो मेरा है। मन ने कहा तुम्हारा मोह है जो तुम मुझे मेरा मानते हो, मैं तो तुम्हारा नहीं हूं। आंख से कहा ये आंख तू तो मेरी है, उसने कह दिया तुम्हारा मोह है जो मुझे मेरा मान रहे हो, मैं तुम्हारी नहीं। कानों ने यही कह दिया। ये दोनों हमारे बस में नहीं। चलो मुंह तो हमारे बस में है। क्या जीवन में तुम वही बोले हो जो बोलना चाहते थे? पता नहीं कैसी कैसी बातें निकल गई मुंह से, जो बाद में क्षमा मांगते फिरते हो, आई एम सॉरी प्लीज। मुंह कंट्रोल नहीं, कुछ भी तो कंट्रोल नहीं है। क्या करोगे तुम? और निश्चय नय से पूछो तो निश्चय नय कहता चलो ये भी पौद्गलिक हैं, कम के कम तू अपने स्वचतुष्ट ज्ञान को, ज्ञान वही जाने जो तू जानना चाहता है, दर्शन वही देखे तू देखना चाहता है। तू मात्र एक ज्ञायक स्वभाव की तरफ चला जा, लेकिन नहीं जा पा रहा है। हमारी कोई ना कोई कमजोरी है, कोई ना कोई ऐसी कमजोरी इन कर्मों ने पकड़ ली है जो कठपुतली बनकर नचा रहे हैं। देख लो, सुबह से उठ करके जो मैं कह रहा था, तुम्हारी शांति कितनी सी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं तुम्हें। जब लॉकडाउन हुआ, बड़े जोक आए, बड़े जोक आए। कहां जाएं, घर में ज्यादा रुकना खतरा है, अंदर बाहर बीमारी है, अंदर घरवाली है ना। बड़े जोक आए कि अब घरों में महाभारत होना है। एक जोक में आया, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। यानी जब अपने भी मिलेंगे तब भी संघर्ष। इतने जोक बढ़ा, इतने जोक आए, घरों में रह करके कलह, क्योंकि दिन भर कोई काम तो है नहीं। यानी जब इस दुनिया को कोई काम नहीं मिला, जब दुनिया से लड़ने नहीं मिला, दुनिया के कामों से फुर्सत मिली, तो ये घर में बैठ करके भी शांति से नहीं रह पाया, घर में बैठ करके भी कलह कर ली। बल्कि इंसान यदि होते सही में तो सोचते 21 दिन मेरी शांति से बीतेंगे, क्योंकि अब कोई पराया नहीं होगा, अब कोई राग नहीं होगा, कोई द्वेष नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब हमारे बहुत शांति, क्योंकि सब अपने ही लोग बैठे हैं। लेकिन खतरा इतना है कि जिंदगी भर में जितनी लड़ाई नहीं हुई घरों में, उतनी लड़ाई
21 दिनों में घरों में हो गई। घर में बैठे हुए बोलना बंद है एक दूसरे से, घर में बैठे हैं लेकिन बोल नहीं रहे दूसरे से। इससे अच्छा तो बाहर रहते थे तो कम से कम 24 घंटे में एक बार मोबाइल से बात तो हो जाती, अब तो वो भी बंद हो गई। यानी निकट के पास बैठने का मौका मिला, अपनों के साथ बैठने का मौका मिला, उसको भी तुमने लड़ाई में निकाल दिया। महानुभाव, कान खोल के सुनो, जो नरक से आया है या नरक जाने की तैयारी करता, जब जब अपने लोग मिले और झगड़ा हो जाए, जब जब अपने लोगों से बात करें और झगड़ा हो जाए, जब जब अपने लोग सामने आए और अशांति हो जाए, जब जब अपने लोगों से बात करो और अशांति हो जाए, समझ लेना या तो नरक से आए हो या नरक जाने की तैयारी है। ये आज यहां से फरमान जारी हो गया। अब तुम फैसला करो, कब कब तुम अपने मिले, परायों से नहीं कह रहा हूं। पराये लोग मिलों से झगड़ा हो जाए, दुश्मन के आने पर क्रोध जाग जाए, दुश्मन के आने पर अशांति हो जाए, डाकू के आने पर तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, ये तो बिगड़ते, इससे कोई दुर्गति नहीं होती। दुश्मन सामने आ गया, मुझे गुस्सा आ गया तो आएगा ही, दुश्मन को देख के गुस्सा नहीं आएगा तो किसको देख के आएगा। दुश्मन को एक दिन मैंने कहा था ना, काला क्रोध में, दुश्मन को देखकर क्रोध आ रहा है, वो क्रोध खतरनाक नहीं, वो तो करना ही चाहिए। हर व्यक्ति को क्रोध जरूर करना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी कोई दुश्मन आएगा, वो सीधे हाथों नहीं निपटेगा, वो क्रोध से निपटेगा। लेकिन वह क्रोध तुम अपने पूज्य पुरुषों पर, अपनों से बड़ों पर, बेटा बाप पर क्रोध निकाल रहा है, शिष्य गुरु पर क्रोध निकाल रहा है, सब एक दूसरे पर क्रोध निकाल रहे। मैंने काले क्रोध की परिभाषा बनाई थी, जब जब तुम्हें अपने पूर्वजों पर, पूज्य पुरुषों पर, बड़े पुरुषों पर देखकर क्रोध आवे, उनके साथ बैठने पर कलह हो गए, उनके साथ बैठने में राग द्वेष हो जाए, उनके साथ बैठने में तुम्हें भय लगे कि अभी हाल में जाऊंगा कलह हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, अभी हाल में बाप के पास जाऊंगा वो हाथ पैर चलाना शुरू कर देगा और मैं भी कुछ बोल दूंगा। समझ लेना तुम्हारा काला क्रोध है, तुम नरक से आए हो या नरक जाने की तैयारी है। पूज्य पुरुषों पर क्रोध आ रहा है तुम्हें, पूज्य पुरुषों के पास जाने पर जहां सारे क्रोध शांत हो जाते हैं, जहां सारे बैर भाव भूल जाते हैं, जहां कितना भी बैर भाव क्यों ना हो, बड़ों के पास जाते ही शांत हो जाते हैं। मंदिर जाते किस लिए? भगवान के पास सब शांत हो जाते, गुरु के पास सब शांत हो जाते, माँ बाप के पास सब शांत हो जाते। तुम्हें तो भगवान को देख के क्रोध आ रहा है, तुम्हारा झगड़ा तो गुरु महाराज से ही हो गया। हाँ, अब बताओ, जहां गुरु के पास जाकर सारी दुनिया के झगड़े मिटते थे, तुम तो गुरु से झगड़ा कर रहे हो। गुरु से क्रोध आ गया, गुरु से दो दो बातें हो गई और दो दो बात करने का भाव आ गया। घर में माँ बाप के पास कितना भी कैसा व्यक्ति हो, माँ बाप के पास शांत हो जाता है। तुम्हें तो माँ बाप से भी झगड़ा करने का मन हो गया, उनसे भी तुम दो दो बातें करने लगे, उससे भी कहा सुनी हो गई। समझ लेना काला क्रोध नरक जाने वाला तुम्हें। और दूसरा क्रोध आता, अपनों को देखकर क्रोध आ रहा है, अपने तुम्हें डर है, सारी दुनिया को डर है कि हम 24 घंटे में घर में रहूंगा कलह होगी, राग द्वेष होंगे, अशांति होगी। कई लोगों की मैंने सुना है कि जो ये कहते पाए गए, महाराज जितनी देर घर से बाहर हैं उतनी देर शांति है। ये मुझे पता नहीं है, आप लोगों से सुना है क्या भाई? तुम लोगों ने भी सुना कि नहीं सुना? महाराज सुना नहीं है, अब आप आगे हमारी पोल पट्टी मत खुलवाओ। ऐसा कहते हैं, रात में लेट जाते, बोले महाराज जी लेट जाएं, जब तक सब सो जाने दो, धीरे से जाकर के सो जाऊंगा, क्योंकि जागते हुए घर वाले मिल गए तो अशांति है। ओहो हो,
तो शास्त्रों वाला नरक कहाँ है पता नहीं मुझे, शास्त्रों वाला नरक है पता नहीं, वो तो शास्त्रों में लिखा है, स्वीकार है, लेकिन साक्षात पृथ्वी पर नरक है। जो व्यक्ति ये डर रहा है कि मैं घर से बाहर जितनी देर हूं उतनी शांति है, समझ लेना वही घर है, वही घर नरक है। बस घर का सदस्य बाहर घूमने में शांति महसूस कर रहा है और घर में जाके कलह और डर रहा है, घर गया और कलह हुई, समझ लेना नरकों का, नारकियों का घर है। अपने लोगों ने लॉकडाउन में यह डर लग रहा है कि हम घर में रहेंगे तो दिन भर झगड़ा होगा। कौन है घर में? माँ बाप पत्नी बेटे सब, यही, इनसे डर रहे हो तुम। और कई घरों में झगड़े हुए भी हैं, हो भी रहे। 24 घंटे घरों में बंद हैं। कितने घर हो गए जिन घरों में 24 घंटे एक दूसरे से घर में रह रहे, बोलाचाली बंद हो गई है लॉकडाउन में। लॉकडाउन में बोलाचाली बंद हो गई, एक दूसरे से नहीं बोल रहे, दोनों मुंह फेर करके अपने अपने मोबाइल देखने में लगे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं। ये बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा, तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा अपशकुन है। जब जब अपनों के बीच में जाने पर यदि कलह की संभावना हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे अब डाउनफॉल आने वाला है, बुरे दिन आने वाले हैं। अब तुम कोई ऐसी मुसीबत में पड़ोगे जहां तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। ये संकेत है, तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अपने लोगों में के बीच में रहने पर भय लगने लगा। तुम इसलिए बाहर जाना चाहते हो, व्यापार करने के लिए नहीं। ओहो, ध्यान रखना, लॉकडाउन वाले, तुम बाहर इसलिए निकलना चाहते हो, इसलिए नहीं व्यापार करने जाना। व्यापार के लिए बाहर जाने को तड़पना कोई बुरी चीज नहीं है। मंदिर जाने के लिए, महाराज के पास जाने के लिए, किसी भी कारण से बाहर जाने के लिए आप तड़प रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इसलिए तड़प रहे हो शांति पाने के लिए बाहर। सावधान, तुम इसलिए तड़प रहे हो कब लॉकडाउन हो जिससे बाहर जाकर शांति से रह सकूं, क्योंकि घर में रहकर दम घुट रहा है, कलह हो रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सब जो देखो, घर से बाहर यदि शांति पाने को तुम तड़प रहे हो, बाहर निकलना चाहते हो, तो समझ लेना तुम सब, तुम्हारा घर नारकी है और तुम सब नारकी हो। तुम्हारा घर नरक है और तुम नारकी हो, क्योंकि तुम्हें शांति घर में नहीं मिल रही। अपनों के बीच में तो ऐसा आनंद आना चाहिए, ऐसा परिणाम होना चाहिए। बल्कि जैसे एक बार कभी कभी दुष्ट को भी उपकारी मान लो, जो स्वयं चतुष्टय को समझ लेता है ना, वो दुष्ट को भी उपकारी मान लेता है। जैसे पारसनाथ ने कमठ को उपकारी मान लिया। कमठ दुख दे रहा है, बोले नहीं दुख नहीं दे रहा है, मुझे कह रहा है ज्यादा मत घूमो, जल्दी केवल ज्ञान प्राप्त करो। ध्यान, सोचने की बात है, पॉजिटिव, केवल ज्ञान की प्राप्त करो। जैसे मैंने एक बार कहा था राजस्थान वालों, कमठ तुम्हारा उपकारी है जो पारसनाथ को यहां केवल ज्ञान करा दिया, नहीं तो पारसनाथ तो नहीं करने वाले थे, उनका मन तो नहीं था। कमठ है। ऐसा ही तुम्हारे मन में उपादान यदि स्वयं चतुष्टय जाग जाए, यदि तुम्हारी उपादान शक्ति जाग जाए, तो आज उन व्यक्तियों के लिए मैं बाहर व्यवहार से, असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, जो घर में ये कहने को तैयार हों कि ये कोरोना की बदौलत है आज हम पूरा परिवार एक साथ प्रेम से बैठे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। एक साथ कहां बैठ पाते अपन, कहां साता थी, कमा न जाओ, ये करो वो करो। कम से कम इस कोरोना ने मुझे एक स्थान पर रख दिया, अपनों के बीच में मुझे रख दिया। यदि ऐसी अनुभूति होने लगे तो समझ लेना वो स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा, तुम्हारा घर स्वर्ग हो गया। क्योंकि तुम्हें अपनों के बीच में रह करके ऐसा लग रहा है आप कोरोना को ऐसे ही धन्यवाद दो जैसे पारसनाथ कमठ को दे रहे थे। इसकी बदौलत कि अपन आज 21 दिन तक
पूरा परिवार 24 घंटे एक साथ रहेगा, एक साथ बैठेंगे, एक साथ उठेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ पिएंगे। अन्यथा कोई कहीं खाता था, कोई कहीं खाता था, कोई कहीं रहता था, कोई कहीं रहता था, कोई कहीं। शाम को चिंता रहती थी, सुबह चिंता रहती थी, कहाँ हो साहब, गाड़ी में, तुम्हें ऐसा परिणाम आ रहा है। ओह, सब निश्चिंत है। और आगे कह दूं, हे भगवान इतना पुण्य दे देना, पूरी जिंदगी भर। अब मैं नहीं पूछता, नहीं तो आप लोग को महाराज जी आप बोल देते हो कहीं गड़बड़ हो ही नहीं जाए। मैंने सर चलो तुम्हारे ऊपर नहीं घटाता हूं, स्वर्ग की बात बता देता हूं। स्वर्गों का सुख क्या है? अनेक सुखों में जो स्वर्गों को मैंने खोजा कि एक सुख है कि ना देव ना देवी कभी घर से बाहर नहीं निकलते, सदा साथ रहते, सदा लॉकडाउन, सदा 24 घंटे कितने भी हों, बस सबसे बड़ा सुख उनको ही है। वे देवता क्यों हैं? उनका सुख क्या है? कभी भी वो अपने विमान से बाहर एक क्षण को, एक समय को भी नहीं जाते मूल शरीर से, देव और देवी। और वे दोनों बस एक ही सुख उनको है, बाकी सुख तो सब संसार में भी है, बाकी सुख तो सब संसार। आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा तो सभी जीव में, चारों गतियों में है। धन दौलत भी चारों गतियों में है। चक्रवर्ती शरीर की निरोगता भी तीर्थंकर पद में भी मिल जाती। बहुत सब सुख सारी दुनिया में, सारे सुख हैं, लेकिन आज तक दुनिया में एक सुख नहीं है जो देवताओं के पास है, कि वे 24 घंटे अपनों के बीच में रहते हैं और ऐसा अनुभव करते हैं कि ओह, स्वर्ग का सबसे बड़ा सुख का अनुभव करते हैं कि हमें एक क्षण को भी एक दूसरे को नहीं छोड़ना, एक क्षण को भी, एक सेकंड को भी कोई नहीं छोड़ते। और दोनों देवी देवियां पूरे जीवन भर साथ रहते। 22 सागर उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु 10,000, जघन्य देव की देवियां कम से कम 32 ऊपर की अपने हिसाब से रहती। इतनों के बीच में रह करके कभी एक बार भी देवता के मन में ये नहीं आता कि मैं कहीं बीच में रहते रहते झगड़ा नहीं हो जाए। देवी को भी नहीं, देव को भी नहीं। सागरों पर्यंत देवी देवियां एक साथ रहते हैं, कभी उनमें आज तक राग कसाई नहीं हुई, आपसी में एक दूसरे को कभी नहीं। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है। जिंदगी भर 22 सागर की क्या, असंख्यात सागर की आयु में एक क्षण को भी कभी देव और देवी में कहा सुनी नहीं हुई। एक क्षण में भी देवी देवी में कभी राग द्वेष नहीं हुआ। एक क्षण को भी कभी देव देवी ने एक दूसरे से मुंह नहीं फेरा, कभी नहीं। और सबसे बड़ा मानते हैं लॉकडाउन स्वर्गों में है, घर से बाहर नहीं। तुम्हें तो लक्ष्मण रेखा है, सरकार की अनुमति से बाहर जा सकते हो, विशेष परिस्थिति में बाहर निकल सकते हो, कर्फ्यू भी हो। लेकिन देवताओं का तो लॉकडाउन ऐसा होता है कि वो अपने विमान के बाहर हाथ भी नहीं निकाल सकते। विमान के बाहर खिड़की होती नहीं उन विमानों में, खिड़की के बाद खड़े होकर उनकी आंख बाहर का नहीं देख सकते, बाहर का नहीं देख सकते। कोई भी देवता अपने विमान से बाहर खिड़की में से झांक के देख ले वे बाहर का, वो आंखें भी उसके विमान के बाहर काम नहीं करते, मूल शरीर की। बाहर की आवाज सुन ले नहीं, बाहर वालों से कोई बोल ले नहीं। विमान में, हवाई जहाज में बैठने वाला व्यक्ति तो फिर भी बाहर का दृश्य देखता है, विमान वाला नहीं देखेगा, दिखना ही नहीं। क्या देखोगे? चारों तरफ अंधेरा है। विमान के बाहर, हर विमान के बाहर अंधेरा है, क्योंकि ज्योतिष मंडल तो नीचे है और स्वर्ग के विमान तो बहुत ऊपर है। दिखता ही नहीं कुछ, अंधेरा ही, कुछ दिखना ही नहीं और देखने की शक्ति भी नहीं। आंखों का लॉकडाउन, कानों का लॉकडाउन, पैरों का लॉकडाउन, सब लक्ष्मण से का बंदी है। इस विमान से बाहर नहीं जाओगे।
और इस लॉकडाउन को वो पाप का उदय नहीं मानते, पुण्य का उदय मानते। ये लॉकडाउन पुण्य का उदय, इतना अभाग्य मानते मैंने कितने पुण्य किए कि मेरा सब कुछ जो कुछ भी, हमारी आंख है अपनों को देखने के लिए, कान है अपनों की बात सुनने के लिए, मुंह है अपनों से बोलने के लिए, शरीर है अपनों के पास रहने के लिए, सब कुछ अपने और अपनों के लिए, बात दो के अलावा कुछ है ही नहीं। और वे दोनों ये कहते देखो कितना पुण्य किया, अपनी आंख एक दूसरे के संबंध, एक दूसरे को देखती है। 24 घंटे में देवता अपनी आंखों से अपनों को देखते हैं सबसे ज्यादा, 24 घंटे। थोड़ा बहुत स्वर्गों में और दूसरी जो सभा वगैरह लगती है उसमें बात रहे, लेकिन 24 घंटे में सबसे ज्यादा आंखें देव देवी की किसको देखते हैं? अपनों को, अपनों, एक दूसरे को। सबसे ज्यादा 24 घंटे में ये कान किसकी सुनते हैं? अपनों की बात। देव देवी की सुनेगा, देवी देव की सुनेगा। किससे बोलते हैं 24 घंटे में? सबसे ज्यादा देव देवी एक दूसरे में बोलते हैं। दोनों पास में कितने, किसके पास रहते? 24 घंटे में सबसे ज्यादा देव देविया किसके पास रहते? एक दूसरे के पास रहते। और वो महसूस करते हैं, देखो कितना बड़ा लॉकडाउन वो पुण्य का कारण बना हुआ है। लॉकडाउन जब पुण्य का कारण बनने लग जाए, लॉकडाउन जब तुम्हें अनुभूति दिखने लग जाए और तुम्हें ऐसा लगने लग जाए कि घर में कैद नहीं हूं मैंने कितने पुण्य किए हैं कि इस समय मैं 24 घंटे अपने परिवार के साथ हूं। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो सुबह उठकर नौकरी पर जाना पड़ता, सुबह उठकर व्यापार पर जाना पड़ता। आज सबसे बड़ा पुण्य का उदय है कि मैं अपनों के बीच में हूं। आज मेरी आंख पता नहीं दिन भर में कितनों कितनों को देखती थी, हमारी आंख मात घर के लोगों को देख रही है, हमारे कान घर के लोगों की बात सुन रहे हैं, हमारा मुख घर के लोगों से बात कर रहा है, हमारा शरीर घर के लोगों के पास में है और वे सब मेरे पास हैं। एक ऐसी आनंद की अनुभूति जिसको आ रही हो, समझ लेना वो स्वर्ग से आया है और स्वर्ग ही जाएगा और उसका घर भी स्वर्ग है। तीसरा पॉइंट और ले लो, जो लोग तीर्थ क्षेत्रों पर लॉकडाउन है। अब तुम लोग सोच रहे हो महाराज जी हम लोगों को तो आपने गड़बड़ कर दिया, हम तो अब गुस्सा रहे, यहाँ नहीं होके घर के साथ रहते तो कम से कम घर स्वर्ग तो रहता। हम तो बदकिस्मती हैं कि लॉकडाउन में भी घर वालों से दूर हो। ऐसी अनुभूति तो नहीं हो रही? हो रही हो तो मुझे क्या एतराज है? तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, तुम पाप का उदय है तुम्हारा। यदि तुम्हारी ये अनुभूति हो रही है कि मैं कहाँ फंस गया यहाँ चक्कर में, अब तो घर जा नहीं पाओ, घर का आनों के बीच में नहीं हो, तो तुम तीर्थ क्षेत्र पर बैठ करके भी तुम्हारे पाप का उदय है, तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। तो तुम तीर्थ क्षेत्रों में भी नरक में रह रहे हो, तीर्थ क्षेत्र पर नहीं रह रहे हो। यदि ये परिणाम आ जाए, कहाँ का मैंने नियम ले लिया, उस दिन निकल जाते तो निकल ही जाते, और अब फंस गए, अब ना जा सकते हैं। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया में ऐसे लोग हैं। हमारे यहाँ एक उदाहरण आता है ना कि एक व्यक्ति मंदिर गया, एक व्यक्ति पिक्चर गया। अब मंदिर में बैठा सोचता है मैं देखो कितना बुद्धू हूं, यहां प्रवचन सुन रहा हूं, मंदिर में जय जय नाथ परम गुरु हो कह रहा हूं, और मेरा दोस्त बढ़िया पिक्चर देख रहा होगा, इस समय गाना चल रहा होगा, इस समय फलाना हीरो ये कर रहा होगा। अब वो मंदिर में बैठा बैठा कोस रहा है अपन को, काम है यहाँ फंस गया, मंदिर का नियम ले लिया, महाराज ने नियम दे दिया था, अब वो नियम तोड़ नहीं सकता, तुम्हें तो आना पड़ा। और वो दोस्त ऐसे होते, मंदिर में आकर नियम लेके पश्चाताप करते। हमने ऐसे लोगों को देखा जो मुनि बनने के बाद मुनि पद पे पश्चाताप करते, मैंने मुनि बनकर गलती की। ऐसे लोगों को देखा, मैंने आर्यिका बन के गलती की, मैंने ब्रह्मचारी व्रत लेकर गलती की। ये सबसे बड़े विनाश का कारण है, सबसे बड़े विनाश। कमजोर होना अलग चीज है, पूर्ण नहीं पालन करना वाला अलग चीज है, दोष लगाना अलग चीज है, और व्रत से घृणा करना अलग चीज है। दोष तो लगते हैं,
पूर्णता उत्कृष्ट रूप से हम व्रत नहीं पाल पा रहे, कोई बात नहीं। क्लास में फेल हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी को यह लग रहा हो मैंने एडमिशन लेकर गलती की, दोनों में अंतर समझना। एक व्यक्ति क्या कह रहा है, ये फेल हो गया, तो फेल हो गए तो इसका अर्थ तुमने एडमिशन लेकर गलती की? नहीं नहीं नहीं, एडमिशन लेकर तो अच्छा किया, एडमिशन लेके तो अच्छा किया है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति फेल हो गया और उससे पूछा कि भाई आपने स्कूल में एडमिशन लेके गलती की कि सही की? बोले कोई गलती नहीं की, अच्छा किया है, और फेल हो गया। दूसरा कहता है मैंने एडमिशन लेके गलती की। दोनों में सबसे ज्यादा निकृष्ट कौन है? फेल होने वाला, और पास भी हो रहा, मान लीजिए वो पढ़ रहा है, झक मार के पढ़ रहा है, लेकिन वो कह रहा है मैंने पढ़ करके एडमिशन लेके गलती की। तो निकृष्ट कौन है, फेल होने वाला या जिसको ये लग रहा है कि मैंने गलती की? व्रत नियम में फेल होने वाले लोग भी सदगति को गए हैं। पुलाक भी भावलिंगी होता है, एक मूल गुण को खंडित कर देता है, एक मूल गुण को खंडित कर देता है तो भी वह भावलिंगी है, स्वर्ग जाता है। लेकिन पूरे व्रतों का निर्दोष पालन करता हुआ मन में भाव आ जाए मैंने मुनि बन के गलती की है, वो खत्म हो गया, व्रत से रहित हो गया, व्रत से रहित होगा। कभी कभी कितना भी तुम्हारा व्रत में भ्रष्ट हो जाओ, व्रत छोड़ दो, मुनि पद छोड़ देना, बस ये मत कहना, मन में भाव लाना मैंने मुनि बन करके गलती की, मैंने व्रत लेकर व्रत टूट दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दिया व्रत, भ्रष्ट हो गया, कोई बात नहीं, अभी चिंता मत करना। आपका नियम टूट गया, आपने व्रत छोड़ दिया, आपने मुनि पद छोड़ दिया, कोई चिंता मत करना। बस इतना पूछूंगा मैं, आपने मुनि बन करके अच्छा किया कि बुरा किया? आप भ्रष्ट हो गए, मुनि पद छोड़ दिया है, आप रात्रि में खाने लगे हैं, आपका रात्रि भोजन त्याग था, आप खाने लगे। बस मैं इतना ही पूछूंगा, आपने जो नियम लिया था वो अच्छा किया था कि बुरा किया था? तुम्हारे मुंह से आवाज निकल जाए नहीं, नियम लेकर मैंने अच्छा किया था। धीरे धीरे यदि अपन करेंगे तो फिर बहुत बड़ा काम हो सकता है। पर अब मैं इन सब प्रसंगों को सुनने के बाद स्वचतुष्टय की तरफ आओ, ये कर्म हावी क्यों हुआ? वो तो जड़ था, तुम चेतन थे। गलती कर्म की है कि गलती अपने उपादान की है? पहले मैंने कहा था दूसरा व्यक्ति, और वो भी कमजोर, दूसरा व्यक्ति वो भी कमजोर, जब अपन को आंख दिखाने लग जाए, अपन पे हावी हो जाए, उस समय की बात मैं कह रहा हूं। यदि स्वचतुष्टय का अभ्यास तुम्हारा है, स्वचतुष्टय के यदि तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान है, थोड़ा सा भी ज्ञान स्वचतुष्टय का है, तुरंत ये व्यक्ति आज मुझे आंख दिखा रहा है, मेरा बेटा होकर के मेरे से आंख लड़ा रहा है, मेरा बेटा होकर के मुझे कहीं उंगली दिखा रहा है, पापा। यदि उपादान प्रधानी पिता होगा, तुरंत कहेगा आज बेटे की ये हिम्मत, वो बेटे को थप्पड़ नहीं मारेगा, कुछ नहीं कहेगा, तुरंत कहेगा, तुरंत चिंतन में चला जाएगा, जरूर मेरा कोई वीक पॉइंट इसके ज्ञान में आ गया है, जरूर मेरा कोई वीक पॉइंट इसके ज्ञान में आ गया है, जरूर मेरी कमजोरी कहीं इसके पकड़ में आ गई, कहीं यह हमारी जिंदगी की नस इसके हाथ में आ गई है। अन्यथा बंधुओं, जो तुमसे शक्ति में कमजोर हो, जो तुम्हारे अधीनस्थ हो, वह व्यक्ति तुम्हारे ऊपर आंख उठा दे, उसकी मजाल नहीं है, मजाल ही नहीं है, उठा ही नहीं सकता। छोटा जब ही हावी होता है, कमजोर जब ही हावी होता है, जब कोई अपने अंदर कोई वीक पॉइंट होता है। कर्म जड़ होकर हावी हो गए हमारे ऊपर, कोई ना कोई वीक पॉइंट है अपना, ज्ञानी तुरंत जाता है। मैंने एक बार कहा था, अज्ञानी कुत्ते के समान होता है, ज्ञानी शेर के समान होता है।
और कई बार गुरु चेले पाए जाते हैं, कहाँ का गुरु मिला, और गुरु भी कहता है कहाँ का चेला मिला। ऐसे जब पाए जाएं तब समझ लेना चाहिए कि कुत्ते के स्वभाव का नेचर बन गया है तुम्हारा, कुत्ते के स्वभाव का। और शेर वाला क्या करता है, वो कहता नहीं, आज इस छोकरे ने मेरे ऊपर उंगली दिखाई, आज मेरे से इसकी हिम्मत, मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे को कह रहा है, ओहो इसको मेरी कोई कमजोरी पता, मेरे में कोई कमजोरी है। वो बेटे से कुछ नहीं कहेगा, अपने आप में चला जाएगा स्वचतुष्टय में। कहाँ भूल हुई मेरी, किस दिन भूल हुई मेरी, जिस दिन से इसने होश संभाला है उस दिन का एक एक दिन का हिसाब लगाएगा। कौन सी गलती इसके ज्ञान में आ गई, कौन सी कमजोरी आ गई, किस दिन मैंने चूक की, किस दिन गलती की, कोई संस्कार देने में गलती की, मैंने इसको पढ़ाने में गलती की। वे दोनों मियाँ बीवी पूछेंगे कि जब ये गर्भ में था तब तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई। वहां तक चले जाएंगे, वहां तक चले जाएंगे वर्तमान युग में। महारानी चेलना कुणिक से के जब देख के कहती है कि मेरे से क्या गलती हुई, तो शरणक पूछता है ये देख गर्भ में जब ये था तेरे परिणाम कुछ बिगड़े थे क्या, कैसा दोहला आया था, कैसा परिणाम बिगड़े थे, बोल वो बोल, कैसे बेटे को दोष नहीं दे रहे। ऐसे ही तुम दोनों बैठकर गलती कहीं ना कहीं अपन से हुई है। जब ये घर में आया था उस समय अपन ने कोई गलती तो नहीं की, उस दिन अपन दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था, उस दिन अपन ने कोई क्रोध तो नहीं किया था, उस दिन कोई अपन ने मान तो नहीं किया था, उस दिन तो कोई अभक्ष नहीं खाया था। क्योंकि आज ये अभक्ष खा के मैंने ये कहा कि ये अभक्ष नहीं खाना, तो पापा खाऊंगा, कम कौन होते लोग, ये ऊंची आवाज में बोल गया, ये ऊंची आवाज में बोल गया, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोल सकता है। कोई गलती, दोनों बैठ के सोचो, कहीं जब ये घरों में आया था तो अपन ने कोई अभक्ष तो नहीं खाया था। ध्यान करो, ध्यान करो, जन्म के बाद कोई इसने ऐसी बात तो, और पूरी जिंदगी की कुंडली निकाल करके और अंत में पालेगा अरे मेरे ने ये गलती की थी अपन ने, इसलिए यह बेटा कर रहा है। ये परिणाम है शेर का, ये परिणाम है सचतुष्टय का, ये परिणाम है उपादान का, ये परिणाम है सम्यक दृष्टि का। अरे मेरी गलती, ये कर्म हावी क्यों हुआ मेरे ऊपर, ये कर्म हावी क्यों हुआ, आज मैं कर्म की कठपुतली क्यों बन गया, कैसे बन गया। ओहो, तुरंत सम्यक दृष्टि उपादान में चला जाएगा, स्वतुष्ट में। अरे अरे कर्म की गलती नहीं है, मैंने राग देश कसाय की है, मैंने की है, मैंने खुद अनुभाग डाला है, मैंने स्थिति डाली है। तुरंत स्वचतुष्टय में आकर के बैठ जाएगा और ऐसा लीन हो जाएगा, नहीं कर्म की गलती नहीं, कोई गलती नहीं। रामचंद्र जी वनवास को प्राप्त हो रहे, किसी को गलत ठहराने को तैयार नहीं है, किसी को गलत ठहराने को तैयार नहीं। और कोई गलत ठहराता है तुरंत रोकते, खबरदार, किसी की कोई गलती नहीं। माता कह कहेगी नहीं कुछ नहीं, किसी को उनके भाव नहीं बन रहे हैं कि वो किसी के लिए गलती थोप दें। ऐसा परिणाम स्वचतुष्टय के संबंध में चल रहा है। स्वचतुष्टय का चिंतन, स्वचतुष्टय की माया, स्वचतुष्टय का विषय जीवन भर चले जाओ, सुखी सुख है, आनंद का सागर है। जितना जितना स्ववैभव की तरफ अपन जाएंगे उतना ही आनंद है। अभी इतनी पता चला है कि स्वचतुष्टय का भंडार भरा पड़ा है, इतने में आनंद आ रहा है। अब बस जिनवाणी ने रोक दिया, चाबी कहाँ है। अब अपन 24 घंटे याद करो चाबी कहाँ गुम गई, याद करो कहाँ कहाँ गए थे, कहाँ कहाँ तुमने उतरे थे, कहाँ कहाँ क्या किया था, वहां चाबी गिरी होगी। याद करो, महावीर भगवान है की